चलिए अब हेडलाइंस के बाद खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है। 15 जुलाई को वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज मुख्यमंत्री योगी करेंगे वहां पर तैयारियों की समीक्षा। पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी की सुरक्षा की तैयारियों की भी वो जानकारी लेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी से पहले सीएम योगी वाराणसी में हैं और वो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के आने के पहले तमाम जो तैयारियां की जा रही हैं उसकी समीक्षा करेंगे। उस कार्यक्रम स्थल पर भी जाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को जाना है, उनका कार्यक्रम है। वहां पर भी स्थितियों का, तैयारियों का वो जायजा लेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा व्यवस्था क्या और किस तरह की होगी इसको भी एग्जामिन करेंगे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में। तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले काशी में हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी बात, मुख्यमंत्री खुद वाराणसी का दौरा कर प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले वहां पर स्थितियों का, तैयारियों का, हालात का खुद जायजा लेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे और फिर अगर कहीं किसी परिवर्तन की आखिरी मौके पर आवश्यकता है या उनको महसूस होती है तो उसके निर्देश भी होंगे। चलिए आपको सीधा वाराणसी ही लिए चलते हैं। नीतीश पांडे इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। नीतीश, आप ये मुख्यमंत्री का दौरा जो है इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दे, कब पहुंचना है, क्या क्या कार्यक्रम उनके हैं, प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम स्थल है वो कहां पर है जहां पर वो जाकर खुद समीक्षा करेंगे और किन चीजों का जायजा लेंगे और समीक्षा करेंगे। नीतीश राजेंद्र जी, पहले मुख्यमंत्री के बारे में बता दूं कि मुख्यमंत्री आज 2 घंटे के लिए काशी में होंगे। 12 बजे आएंगे और 2 बजे यहां से रवाना हो जाएंगे और इन 2 घंटों के दौरान प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। किस तरह की तैयारियां हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए, सजावट के कार्य, सुरक्षा के कार्य, इसके साथ ही जो अधिकारी तंत्र हैं उनसे पूरी तरह से बातचीत करेंगे। जो स्थल है, जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल है वहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे। अब दूसरी बात प्रधानमंत्री के आगमन की, तो इस वक्त हम रुद्राक्ष के पास खड़े हैं। आप देखिए, भारत और जापान मैत्री का प्रतीक है ये रुद्राक्ष और जिस दौरान प्रधानमंत्री बनारस में मौजूद होंगे, इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मौजूद होंगे। जापान डेलीगेसी से जुड़े हुए लोग भी यहां पर मौजूद होंगे। तो प्रधानमंत्री इस बार काशी दौरे पर आ रहे हैं। कहें तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद यहां पर आ रहे हैं। 1500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पूरी काशी सज रही है। राजेंद्र जी, आप देखिए, यहाँ पर रंग रोगन किया जा रहा है। आप जहां जहां प्रधानमंत्री जाएंगे, जहां जहां से प्रधानमंत्री गुजरेंगे, उन सारी जगहों को सजाया जा रहा है, दीवारों को सजाया जा रहा है। आप देखिए, ये बीएचयू फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और ये सभी इन दीवारों पर रंगरोगन कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर कैसे इन दीवारों को सजाया जा रहा है। चाहे वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो, बीएचयू ग्राउंड हो या फिर शहर का कोई भी क्षेत्र हो, हर ओर आपको ये रंगरोगन की तस्वीर दिखेगी। यानी काशी सजती हुई नजर आ रही है। तो बातचीत भी कर लेते हैं, कितना उत्साह है? काफ़ी उत्साह है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है अपने शहर को सजाने में और सुंदर बनाने में। हम बीएचयू के फाइन आर्ट्स छात्र हैं और हम सीनियर हैं, ये हमारे जूनियर काफ़ी सब लोग हैं। सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आप इस रंग रोगन को कर रहे हैं, कोई खास मौका, कौन आ रहे हैं और जब वो आते हैं तो काशी कैसी उत्साहित होती है? नहीं, जब वो आते हैं तो और मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब आर्ट का काम होने लगता है और बढ़िया से भी होता है। यहाँ थोड़ा सा जल्दी में काम होता है बट लेकिन ये है कि जो ख़राब गलियाँ होती हैं, जो रास्ते एकदम ख़राब होते हैं, ये दीवार पूरी टूटी थी बट इसको सही करके जो अच्छे से इसका रंग रूप बदल दिया गया। यानी पूरा एक सजावट का सज रहा है। अच्छा, एक और इस बार थीम क्या रखा है आप लोगों ने अपनी सजावट का? हर बार कुछ अलग थीम देते हैं। जैसे एक बार का जो मुझे याद है कि आपने यहाँ के ऋषि महात्माओं का थीम दिया था। इस बार क्या? इस बार सर गली गली में कुछ डिपेंड करे। जैसे वो गली का था, वहाँ पे तो मतलब प्ले ग्राउंड वो है, वहाँ पे कभी कभी शनिवार को या संडे को एक्टिविटी कुछ होती है, जैसे साइकिलिंग की होती है, वहाँ पे वो है। बट ये ग्रीनरी का ये उद्यान है, इस पे हम हरियाली को मतलब दिखाना चाह रहे हैं। मतलब जहाँ का है वहाँ का सिंबल। ये जो है, आप देखिए स्टूडेंट जो है जो इसको रंग रोगन कर रहे हैं, आप बताइए इसका रंग रोगन जो कर रहे हैं, इस रंग रोगन के पीछे का क्या होता है मकसद, क्या दिखाना चाहते हैं? सर, अपना थॉट जो होता है, बाकी कलर के साथ अपना इमोशन जो जुड़ा है उसे दिखाने के प्रयास करते हैं हम लोग हैं। बाकी अपनी भावनाएं जो छुपी हुई हैं अपने आप को मतलब अभिव्यक्त करते हैं कि लोग पब्लिक देखे और अट्रैक्ट हो इस चीज़ों को। खुद की अभिव्यक्ति भी है और उत्साह भी है। राजेंद्र जी, आपको रुद्राक्ष की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। जी आप देखिए, काशी के लिए ये
एक तरह से बदलाव का संकेत है। ये रुद्राक्ष ही नहीं बल्कि काशी के बदलाव का रुद्राक्ष है, भारत जापान मैत्री का प्रतीक रुद्राक्ष है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 2015 में जब जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे जब यहाँ पर आए थे, उसके बाद इसकी नींव रखी गई थी और अब ये बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बेहद खास व्यवस्था है। अंदर की अगर बात कर लें तो एक बड़ा हॉल है, उस हॉल में प्रधानमंत्री यहाँ पर लोगों से मिलेंगे। 500 लोगों से लगभग 4 से 500 लोगों से यहाँ पर बातचीत का कार्यक्रम है, जो प्रबुद्धजन है उनके साथ बातचीत का कार्यक्रम है। और BHU जो अगर IT ग्राउंड की बात कर ले तो BHU IT ग्राउंड में प्रधानमंत्री की एक छोटी सभा जो कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए की जाएगी वो भी है। वहाँ पर से प्रधानमंत्री योजनाओं की सौगात देंगे। इसके बाद BHU और बनारस जो मातृ शिशु कहे कि अगर जच्चा बच्चा केंद्र की बात करें, जिस तरह से माताओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए ये प्रधानमंत्री का दौरा खास है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में खास है। इसके साथ परियोजनाओं सौगातों के लिए खास है। और अगर तीसरी बात करें तो काशी के लिए रुद्राक्ष खास है। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा 15 जुलाई को बिल्कुल नीतीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 जुलाई का ये दौरा बहुत खास है और इसीलिए उसी दौरे की तैयारियों को देखने के लिए मुकम्मल तैयारियां हुई हैं या नहीं हुई हैं, उसके लिए आज मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस महासचिव का यूपी दौरा है आज। 14 जुलाई से 4 दिन के यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा। 14 जुलाई से प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रही है। सोशल मीडिया पर तैयारी और बैठकों के बाद ग्राउंड पर प्रियंका गांधी वाड्रा उतरने वाली हैं। 14 जुलाई से उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा 2022 विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करेंगी प्रियंका गांधी। तो लखनऊ में प्रियंका के पोस्टर भी लगने शुरू हो गए। 14 जुलाई से 4 दिनों के दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में आएंगी। एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर मैदान में नजर आएंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह प्रियंका गांधी का दौरा काफी अहम होने वाला है। अब तक सोशल मीडिया पर तैयारी और बैठकों का दौर चला और अब एक बार ग्राउंड पर उतरने वाली है प्रियंका गांधी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का यूपी का दौरा शुरू होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि 14 जुलाई से प्रस्तावित है। इसे लेकर कांग्रेस दफ्तर में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसी बीच कांग्रेस मुख्यालय पर एक होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस होर्डिंग से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ही तस्वीर गायब है। माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव के लिए यह कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है और इसका ऐलान इस पोस्टर के जरिए कर दिया गया है। यानी उम्मीदवार के चयन से लेकर पार्टी के घोषणा पत्र तक प्रियंका गांधी की ही अहम भूमिका रहने वाली है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब यूपी में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासी दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं और अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने वाली हैं। उनका ये दौरा 14 जुलाई से प्रस्तावित है। ऐसे में कांग्रेस दफ्तर में उनके स्वागत की जोरदार तैयारी भी की जा रही है। कांग्रेस दफ्तर में हम मौजूद हैं और यहाँ जो एक होर्डिंग लगा है वो इस वक्त चर्चा का केंद्र है। इसलिए चर्चा का केंद्र है क्योंकि आप देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा है और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। एक सूरज निकल रहा है, यानी नई उम्मीद की रोशनी कांग्रेस बता रही है प्रियंका गांधी के आने पर ही निकलेगी, यूपी में आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस होर्डिंग में आपको ना राहुल गांधी नज़र आ रहा है ना सोनिया गांधी नज़र आ रही हैं। यानी कांग्रेस की ये तैयारी है कि उत्तर प्रदेश में 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है वो प्रियंका गांधी के ही लीडरशिप में लड़ा जाएगा, यानी उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा और उन्हीं की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इन चुनाव में रहेगी। हालांकि 2019 के जब लोकसभा चुनाव थे तभी से प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश पर ख़ास तौर से वो देखती हैं और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का जो कुछ भी है मॉनिटरिंग सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा ही करती हैं। पर अब ये पोस्टर, ये होर्डिंग अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जो तैयारी की है उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा की ही सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका
चुनाव में रहेगी। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। चलिए तो इसी रिपोर्ट के साथ रुक कर लेते हैं पूर्वांचल की खबरों का फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी में जनसंख्या नीति को लेकर संत समाज ने मोर्चा खोल दिया है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने जनसंख्या नीति को जनसंख्या जिहाद बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि नौकरशाहों ने जनसंख्या नीति को बेहद पेचीदा भी बनाया है, जो हिंदुओं के लिए काफी घातक। मिर्जापुर पुलिस ने डंपर ट्रक की चोरी कर उसे काटकर बेचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 3 लाख रुपए बरामद हुए हैं। एसपी सिटी ने बताया कि ट्रक के ड्राइवर को पैसों की जरूरत थी, इसी वजह से उसने चोरी को अंजाम दिया। गाजीपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में एक युवक को गीत और संगीत के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करना महंगा पड़ गया। चुनाव जीतने वाले ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सहित करीब 2 दर्जन लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की और उसे मरा हुआ समझकर सड़क पर छोड़कर चले गए। सिद्धार्थनगर नगर पालिका ने नौगढ़ कस्बे में अतिक्रमण के नाम पर एक मकान को जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया। सोमवार को यह कार्रवाई नगर पालिका ने सुबह 4 बजे की। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और उन लोगों का मकान अतिक्रमण में नहीं है। जौनपुर में श्रीकला सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ ली। श्रीकला सिंह पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी है। उनके शपथ लेने के बाद से ही जिले की राजनीति गर्म गई। निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए श्रीकला सिंह ने धुरंधरों को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की। भदोही में जिला पंचायत भवन को भगवा रंग में रंगने के बाद उसका गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। इस प्रक्रिया के बाद ही नए चुने गए जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने भवन में प्रवेश किया। वहीं इससे पहले भी 26 सदस्यों सहित अध्यक्ष ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। बलरामपुर में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष 21 वर्षीय आरती तिवारी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जिला पंचायत सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी और नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई गई। तो ये पूर्वांचल की खबरें थी और कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बात करते हैं बड़ी खबर की। कानपुर से यह बड़ी खबर, जहां एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर समेत 2 बदमाश घायल हुए। बदमाशों के पास से असलहे और कारतूस बरामद हुए। पुलिस को रेल बाजार इलाके के सीओडी पुल के पास ये मुठभेड़ हुई। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। कानपुर से यह बड़ी खबर, एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर समेत 2 बदमाश घायल हुए। शाहिद पिच्चा और मोहम्मद अनस के पैर में गोली लगी है। ये दोनों हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश फरार हो गए। रेल बाजार इलाके के सीओडी पुल के पास पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए। ये देखिए, दोनों बदमाश शाहिद पिच्चा और मोहम्मद अनस, इनके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। इनके 2 साथी फरार हो गए। रेल बाजार इलाके के सीओडी पुल के पास पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। बदमाशों के पास से असलहे और कारतूस बरामद हुए। हालांकि इनके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। तो कानपुर से यह बड़ी खबर, एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर समेत 2 बदमाश घायल हुए। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। 14 दिनों के लिए रिमांड पर भेजे गए हैं गिरफ्तार आतंकी। दोनों आतंकी 14 दिनों तक यूपी एटीएस के रिमांड में रहेंगे। आज सुबह 10 बजे से एटीएस रिमांड में हैं दोनों आतंकी। पूछताछ में दोनों आतंकी बहुत सारे अहम खुलासे कर सकते हैं, इसकी संभावना प्रचंड है। आतंकियों का देवबंद और कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है। दोनों आतंकियों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। एटीएस के ऑपरेशन के बाद ये दोनों गिरफ्तार किए गए और अब रिमांड पर भेज दिए गए हैं 14 दिनों की। एटीएस इनसे पूछताछ करेगी। संभावना इस बात की प्रचंड बताई जा रही है कि बहुत सारे अहम खुलासे हो सकते हैं, बहुत सारी साजिशों का भंडाफोड़ हो सकता है। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों मिन्हाज और मसीरुद्दीन से अब तक हुई पूछताछ में एटीएस को कई बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दोनों आतंकियों से कई संवेदनशील शहरों और अहम जगहों के नक्शे मिले हैं। दोनों ने बताया कि उन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि की रेकी कर रखी थी। इसके अलावा आतंकियों के पास से काशी और मथुरा के भी नक्शे बरामद हुए, जिसमें कई जगहों को हाईलाइट किया गया है। एटीएस ने मिन्हाज और मसीरुद्दीन और उसके आतंकी आकाओं के बीच टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर हुई बातचीत की डिटेल भी बरामद की है। दोनों से पूछताछ के आधार पर अब तक 10 संदिग्धों
तो आतंकियों के टेलीग्राम, व्हाट्सएप कॉल की डिटेल मिली है। पूछताछ के बाद अब तक 10 संदिग्धों के नाम सामने आए। कई संवेदनशील शहरों और इलाकों के नक्शे बरामद हुए। काशी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के नक्शे बरामद हुए। और अलकायदा के आतंकियों को पकड़े जाने के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा है कि यह बहुत संवेदनशील मामला है और अब एटीएस ने दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी में उनके आतंकी नेटवर्क की पड़ताल करनी शुरू कर दी। ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है और इसमें जो पकड़ा है तो पुख्ता साक्ष्य हैं कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं अलकायदा से गाइडेड हैं, उनके हैंडलर से गाइडेड हैं। आगे भी आने वाले समय में इनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। आपको मालूम ये भी है कि मॉड्यूल्स जो है अलग अलग होते हैं, तो एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो कठिन होगा। लेकिन एटीएस लगातार ऐसे लोगों से जो संपर्क में रहे उन पर बहुत मजबूती से कार्रवाई करेगी। लखनऊ में 2 अलकायदा आतंकियों के पकड़े जाने के बावजूद चारबाग रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां लोग बिना जांच के बेधड़क स्टेशन पर आ जा रहे हैं क्योंकि स्कैनर मशीन पिछले 1 महीने से खराब पड़ी है और गेट पर लगे मेटल डिटेक्टर भी किनारे पड़े हुए हैं। राष्ट्रपति के दौरे के बाद से ही ये मेटल डिटेक्टर यहीं पड़े, वहीं गेट पर सुरक्षा कर्मी की तैनाती सिर्फ दिखावा नजर आ रही है। तो हाई अलर्ट पर है लखनऊ, लेकिन चारबाग रेलवे स्टेशन पर यह लापरवाही का आलम देखिए। कोई भी कहीं से भी बेधड़क आ जा सकता है, कोई जांच नहीं। सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, लेकिन उनका भी क्या कर रहे हैं, क्या कुछ किस तरह से चेकिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मेटल डिटेक्टर को साइड लाइन कर दिया गया है, कोई कहीं से भी स्टेशन पे दाखिल हो रहा है, पूछने वाला तक नहीं है। और आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव ने पुलिस पर सवाल उठाए थे। इस बयान पर उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बड़ा हमला बोला। इस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश को खराब करने को, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए जिस पर सपा के मुखिया ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है, ये निराधार है। उत्तर प्रदेश के पुलिस या सीमा के जवान देश और राष्ट्र के लिए काम करते हैं, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए काम करते हैं। जो भी देशद्रोही ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं उनको समाप्त करने के लिए बना है और उसी पर आप शंका करते हैं। इसी राज्य के अंदर शाम को 6 बजे लोग अपना मकान बंद कर लेते थे, भैंस भी सुरक्षित नहीं रहता। और इतनी बड़ी घटना आतंकवाद के पक्ष में आप खड़े हैं। किस वोट बैंक की राजनीति करते हैं? वोट बैंक की राजनीति करना है तो गरीब का विकास करो, गरीबों का कल्याण करो। अखिलेश के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। यूपी में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि अखिलेश को सुरक्षा एजेंसियों के बजाय आतंकवादियों पर ज्यादा भरोसा है। वहीं राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी ने अखिलेश के बयान को बचकाना कहा। देखिए, ये वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं आतंकियों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इनकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो ये कहते थे कि हम अपने इन लोगों पर से मुकदमा उठाएंगे जिनको आतंकी मुकदमों में डाल दिया गया है जेल में, उनसे सहानुभूति रखते थे। तो ये सुरक्षा एजेंसियों पर कहां भरोसा करेंगे उत्तर प्रदेश की। लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत सतर्क हैं, हम सबको सुरक्षित रखने में उनका पूरा योगदान है। आज बहुत बड़ी साजिश को उत्तर प्रदेश में नाकाम किया है, आतंकी साजिश को नाकाम किया है। इसलिए आपको भी सुरक्षित किया है, हमें भी सुरक्षित किया है, प्रदेश की 23 करोड़ जनता को भी आतंकियों से सुरक्षित करने का काम हमारी एजेंसियों ने किया है। इसलिए इनका मनोबल तोड़ने का काम मत क्या कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे ऐसे गंभीर मामले पर इतना बचकाना बयान अखिलेश यादव ही दे सकते हैं, कोई बड़ा नेता नहीं दे सकता। उनको इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। जो अलकायदा के मॉड्यूल्स पकड़े गए हैं उस पर सारे देश को चिंता होनी चाहिए, बल्कि अखिलेश जी जिस तरीके का मजाक उड़ा रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस का जिस तरह से माहौल उड़ाने का काम कर रहे हैं, इसी पुलिस के बल पर 5 साल तक उत्तर प्रदेश में उन्होंने और उससे पहले उनके पुरखों ने भी राज्य किया है। और एटीएस के ऑपरेशन पर मायावती भी सक्रिय हुई हैं। उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों होता है। यूपी विधानसभा आम चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। ट्वीट करके मायावती का यह बयान सामने आया है, ट्वीट के रूप में उनके। पुलिस बेखबर रही इतने दिनों तक। अब ये सवाल है कि जो लोग पूछ रहे हैं
इसलिए सरकार ऐसी कोई कार्रवाई न करे जिससे जनता में बेचैनी और बढ़े। ये है मायावती का ट्वीट। और आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या खास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है। 15 जुलाई को वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लेंगे। दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक वाराणसी में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जैसा कि हमने आपको बताया, वो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की तैयारियों की भी जानकारी लेंगे। तो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मुख्यमंत्री का दौरा वाराणसी का। लखनऊ से खबर होगी, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का आंदोलन आज भी जारी है। 69,000 पदों की शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आज भी प्रदर्शन करेंगे। भर्ती के लिए पदों की संख्या 97,000 करने की मांग है इन अभ्यर्थियों की। कल सीएम आवास और बीजेपी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन हुआ था। सभी प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन लेकर गई थी लखनऊ।